नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। अमेठी सामूहिक हत्याकांड मामले के पीड़ित परिवार से सांसद राहुल गांधी ने फोन पर बात की। बता दें कि अमेठी के सांसद केएल शर्मा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मृतक के परिवार के सदस्य के बीच फोन पर बातचीत कराई। कल अमेठी में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अमेठी सांसद केएल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को कल इस घटना की जानकारी दी गई। राहुल गांधी ने मुझे परिवार के साथ रहने को कहा। मैं कल से लगातार परिवार के संपर्क में हूँ और आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने परिवार से फोन पर बात की। जिले के शिवरतगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी चौराहे के निकट बृहस्पतिवार को एक सरकारी स्कूल के शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेठी के पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि सुनील सरकारी शिक्षक थे जो अहोरवा भवानी चौराहे पर किराए के मकान पर रहते थे। उन्होंने कहा कि इस वारदात में सुनील की पत्नी पूनम, बेटी दृष्टि और 1 साल की बेटी की भी मौत हो गई है। अधिकारी के मुताबिक सुनील रायबरेली के मूल निवासी थे और पन्होना के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। आगे उन्होंने कहा कि अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर सुनील और उनके परिवार को गोली मार दी। सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि परिवार ने चंदन वर्मा नामक व्यक्ति के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। सिंह के मुताबिक सुनील ने अपनी शिकायत में ये भी उल्लेख किया था कि अगर उसे या फिर उसके परिवार को कुछ हो जाता है तो इसके लिए चंदन वर्मा जिम्मेदार होगा। हालांकि सिंह ने यह भी कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि हत्याएं इस मामले से जुड़ी है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। और वहाँ लेने के बाद साहब हमको अब वहाँ परिवार में था उसमें डाल सब बच्चों में बना है हमारा सब खराब कर दिया। अब चाहे अब क्या हमने नंबर हार्डवर कर दिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पुलिस नौकरी मैंने कराया। करने लगा उसके बाद मछली आ गई। मछली बोला हम पापा कहे हम बना बेटा चहन छुड़ाओ। अब चाहे उसको 3-4 लड़के के बाप हो गए, कभी नहीं हुआ। जब वहाँ बोला कि हमारे वार्ड के चाहते पीछा कर रहा है तो उसने मतलब अपने के घर डाला सरकार के ऊपर। और सरकार जो है हमको पता नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी, इसमें जाए और अपने यहाँ से हुए पढ़ाई कर रहा तो कह दिया। अब उसको शायद हम जानते नहीं हैं। अब जैसे पूछो कि कौन मारा, किसने मारा, कितने आदमी रहे, तो शायद उसको हम क्या जानेंगे। हम अपने घर में हैं, हमको दोनों खाना वाना खाए 8:30 बजे तक हम लड़के के पास फोन हरदम लगाते थे, बेटा क्या है हमारी नाती खाना खाए नहीं खाए, पापा नहीं सो गई पढ़ तो डेली शायद 9 बजे 8 बजे तक। और आप जब शायद किया मैंने फोन ना तो ना हमारी बहुरिया उठाई ना हमारे लड़का उठाई, तो वो वहाँ पे शायद कार्रवाई तो ऐसा है उसका हमने करके उनको इतना है कि मतलब ना ठीक है भैया, मैं ना पुलिस को भी कॉन्टैक्ट में हूँ। सबसे अहम जो उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई हैं उनको थोड़ा कॉम्पनसेशन मिलेगा समाज के जाने से, तो वो भी पुलिस रिपोर्ट करेगी, उसके बाद होता है वो सारा मैं करवाएंगे। तो जैसा भी होगा शाम उनसे किसकी बात कराई गई और क्या मैसेज दिया गया है? नहीं, अभी क्योंकि राहुल जी से कल से ही इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। राहुल जी ने मेरे को निर्देश दिया कि आप परिवार के साथ खड़े रहिए, तो मैंने कल से ही मतलब जब से घटनाक्रम हुआ है तब से लेके अब तक मैं इस परिवार के साथ टच में ही बनाया हुआ था। तो अभी राहुल जी ने भी परिवार के इनके पिताजी से बात किया और सोनिया जी ने भी अपनी सांत्वना इस परिवार के लिए दिया है। तो राहुल जी से उसने जो भी बात करनी थी अपनी किया, तो राहुल जी ने मेरे से कहा कि मैं भी जल्दी ही मनाऊंगा। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की
बड़ी खबरों की ओर। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह दिल्ली विधानसभा के निकट सिविल लाइंस में स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सरकारी आवास छोड़ने की बात कही थी। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। अरविंद केजरीवाल का अब नया पता 5 फिरोज शाह रोड होने वाला है। अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ नई दिल्ली के 5 फिरोज शाह रोड में शिफ्ट हो गए हैं। बता दें कि ये घर आम आदमी पार्टी के पंजाब के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के नाम पर आवंटित है। 9.5 साल पहले यानी कि मार्च 2015 में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट हुए थे और बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल दिल्ली शराब नीति में अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफे का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दाग के साथ काम करना तो दूर की बात है, मैं इस दाग के साथ जी भी नहीं सकता और ना ही मैं जिंदा रह सकता हूँ। मैंने मन में सोचा था कि जब तक कोर्ट मेरे को बाइज्जत बरी नहीं कर देती मैं दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, लेकिन मुझे वकीलों ने कहा कि ये केस 10 से 15 साल तक चल सकता है। तब मैंने सोचा कि मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा, जनता मेरे को बताएगी कि मैं बेईमान हूँ या फिर ईमानदार हूँ। इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सरकारी आवास छोड़ने की बात कही और इसके बाद से अरविंद केजरीवाल के लिए नया घर ढूंढने की कवायद हो रही थी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आवास ढूंढने की प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं, पार्षदों, विधायकों और सांसदों ने अपना घर देने की पेशकश की थी और आम आदमी पार्टी के नेताओं और पार्षदों के अलावा दिल्ली में से कई अन्य लोगों ने भी अपना आवास अरविंद केजरीवाल को देने की पेशकश की थी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ढूंढे जा रहे आवास की ये तलाश उन्हीं की पार्टी के सांसद अशोक मित्तल पर आकर खत्म हुई। नई दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत आने वाले अशोक मित्तल के सरकारी आवास पर रहते हुए ही अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा और पार्टी से जुड़े कामों को देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर और अजमेर में शारदीय नवरात्रि की धूम है। पर्व के पहले दिन देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, चित्तौड़गढ़ किले में कालिका माता मंदिर, जयपुर के आमेर किले में शिला देवी मंदिर और पुष्कर यानी कि अजमेर में नौसर माता मंदिर जैसे प्रसिद्ध देवी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा। त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कांतिलाल पंचाल ने बताया कि नवरात्रि को देखते हुए पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर तलवाड़ा स्थित मंदिर में घट स्थापना पंडित निकुंज मोहन पांडे के निर्देशन में हुई। मंदिर प्रबंधक जागेश पंचाल ने बताया कि दोपहर तक 10,000 से अधिक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान पड़ोसी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से भी श्रद्धालु मंदिर का दर्शन करने आते हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा और अन्य इंतजाम किए गए हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध देवी मंदिरों में से एक है। बता दें कि यहाँ देश भर से आम लोगों के अलावा राजनेता भी अक्सर आते हैं और राजस्थान में शारदीय नवरात्रि की धूम। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव नटवर लाल पंचाल ने बताया कि पहले दिन के लिए 12.25 क्विंटल विशेष प्रसाद तैयार किया गया है। चित्तौड़गढ़ किले के कालिका माता मंदिर में पहले दिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाआरती हुई। मंदिर महंत राम नारायण पुरी और ब्राह्मणों ने एकलिंग नाथ ट्रस्ट के पदाधिकारियों की मौजूदगी में महाआरती। नवरात्रि के 9 दिनों में देश भर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या कालिका माता मंदिर पहुंचती है। मेवाड़ का पूर्ण राज परिवार चंडी पाठ का आयोजन करता है। बता दें कि चंडी पाठ 9 दिनों तक चलता है और पूर्णाहुति के साथ अनुष्ठान पूरा होता है। वहीं चित्तौड़गढ़ किले के पर्यटक गाइड पवन नाथ ने बताया कि मां के मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु मनोकामना लेकर आते हैं। जोधपुर राजघराने के सदस्य गज सिंह ने मेहरानगढ़ किला स्थित चामुंडा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। नवरात्रि के दौरान चामुंडा माता मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं और इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आगरा में एक दर्दनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई है। बता दें कि यहाँ साइबर ठगी का शिकार बनी एक शिक्षिका को ऐसा सदमा लगा कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई और ये घटना 30 सितंबर की है, जब 58 वर्षीय मालती वर्मा के मोबाइल पर एक फर्जी व्हाट्सएप कॉल आया और कॉल करने वाले ने उनसे कहा था कि उनकी बेटी गलत काम में फंस गई है और उसे बचाने के लिए 1 लाख रुपए भेजो। इसके बाद उनके बेटे ने समझाया कि ये फ्रॉड कॉल है। इसके बावजूद भी उनको इतना सदमा लगा कि 4 घंटे बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। बता दें कि शिक्षिका मालती वर्मा
राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल अशनेरा में तैनात थी और उनके पास व्हाट्सएप कॉल आया था, जिसमें कॉलर ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया। कॉलर ने कहा कि उनकी बेटी को सेक्स रैकेट में पकड़ लिया गया है और उसे छुड़ाने के लिए तुरंत 1 लाख रुपए भेजने होंगे। इस कॉल से मालती इतनी ज्यादा घबरा गई कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे दिव्यांशु से संपर्क किया और उसे पैसे भेजने के लिए कहा। बता दें कि कॉल के दौरान जालसाज ने मालती को डराने के लिए पुलिस अधिकारी की वर्दी वाली डीपी का इस्तेमाल किया। उसने मालती को धमकी भी दी कि अगर रुपए तुरंत नहीं भेजे गए तो उनकी बेटी का वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये सुनकर घबराई मालती ने बेटे को कॉल किया और उससे कहा कि वो तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दे। इस बात पर दिव्यांशु ने मां से कॉलर का नंबर मांगा और नंबर देकर तुरंत पहचान लिया कि एक फर्जी कॉल है। ये नंबर पाकिस्तान कोड से शुरू हो रहा था। महिला टीचर मालती वर्मा को ठग ने 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया। बता दें कि इस बीच उन्हें 8 कॉलें की गई। महिला टीचर के बेटे दिव्यांशु को जब पता चला तो दिव्यांशु ने मां को समझाने की पूरी कोशिश की कि ये एक जालसाजी है, उनकी बेटी पूरी तरीके से सुरक्षित है। दिव्यांशु ने अपनी बहन वंशिका से भी संपर्क किया और वीडियो कॉल के जरिए दिखाया कि वो कॉलेज में बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बावजूद भी मालती वर्मा मानसिक सदमे से उबर नहीं पाई जो उन्हें उस फर्जी कॉल के कारण हुआ। मालती वर्मा डिजिटल अरेस्ट के बाद डर और मानसिक तनाव से बाहर ही नहीं आ पाए। स्कूल से घर लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिवार ने तुरंत उन्हें अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन 4 घंटे बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। मालती वर्मा की मौत के बाद उनका परिवार गहरे सदमे में है। उनका बेटा दिव्यांशु इस घटना से आहत है। मालती वर्मा के पति शिवचरण सिंह और बहू रेखा भी इस घटना के बाद से बेहद ही दुखी है। बता दें कि इस पूरे मामले में आगरा के एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे। यहां पर प्रदेश भाजपा की ओर से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक त्रिलोक जामवाल, रणधीर शर्मा, जीतराम कटवाल और अन्य मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जेपी नड्डा अपने गृह जिला पहुंचे। बता दें कि नड्डा भाषा एवं संस्कृति विभाग के मैदान में कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे और भाजपा की ओर से उनके स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद नड्डा एम्स बिलासपुर के लिए रवाना होंगे और वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नड्डा एम्स में नई योजनाओं की सौगात लोगों को देंगे और बता दें कि शाम के समय वो बाबा नाहर सिंह मंदिर में आयोजित शारदीय उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और रात करीब 9 बजे वो अपने आवास विजयपुर के लिए रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। गरीबी को हटाने का बात हो, चाहे आपको चाहे आपको सिलेंडर देने की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान में आपको टॉयलेट्स देने की बात हो, आज हिमाचल 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अब इसको क्या कहे, मति भ्रष्ट बोले, क्या बोले, बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले? इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आपको अनुराग जी ने अच्छे से बताया। गोबर के बारे में कहा था आपको पैसे देंगे। दूध के 100 रुपए लीटर था, दूध 100 रुपए लीटर देंगे। बहनों को 1500 रुपए देंगे, मिला क्या? और नौजवानों को 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मित्रों, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। बोलो, पिछले इस कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? यहां भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो यहां इसी तरीके की अगर विकास की कहानी कहने लगे तो हम देखते हैं कि हर तरीके से आपको तकलीफ में डालने का काम कांग्रेस पार्टी की